वेलकम टू वीएन क्लास 23 क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो पर देख रहे हैं आपके सामने। अब जो है आपके एग्जाम आने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के, ठीक है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसमें आपको जो है क्लर्क और पीओ दोनों के ही एग्जाम आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। कब है आपके एग्जाम, डेट भी आ गई है। आपके एग्जाम है किसमें, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम है, क्लियर। तो उसमें आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है वो किस टाइप से आते हैं, तो उनका सॉल्यूशन जो है आपको ये देखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसमें आपको जो है 23 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो 23 क्वेश्चंस एक ही वीडियो पे आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको कमेंट करके बताना होगा कि उसका आंसर जो है उस क्वेश्चंस का क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपके जो है बहुत ही पहले कैलेंडर जो है आपका आ गया है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क इन पीओ का, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अगस्त में आपके एग्जाम है। तो जो भी आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी के जो है आपके क्लर्क और पीओ एग्जाम के, तो वो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, कुछ टेस्ट सीरीज को दें। और अभी तो आपको जो है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप नॉर्मल वीडियोस को देखें और कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन पेपर और कितने देर में सॉल्व कर पा रहे हो एक क्वेश्चन पेपर को, या फिर एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे रहे हो, आपको खुद रियलाइज होगा। तो इस वजह से आप जो है क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें। आपको वहां पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा जब आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लियर हुआ। तो आप क्वेश्चन तो लगाएं, सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टॉपिक को लेकर चलें, आप सारे टॉपिक डेली बेसिस पे सॉल्व करें, ठीक है। आपके जो है इसमें आपके जो टॉपिक है वो है सिलॉक्स आता है आपका, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लियर, और कोडिंग डिकोडिंग, और उसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी 4 पजल्स आती हैं एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में आपकी 4 पजल आती हैं। तो यहाँ पे हमने 23 क्वेश्चंस का एक पेपर लिया है, उसमें आपको 2 पजल्स हैं और बाकी अदर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पे मिलेंगे, क्लियर। तो आपके जो है ये सारे टॉपिक को डेली बेसिस पे कवर करना है, और जब तक आप डेली सॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको डेली बेसिस पे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन पेपर लगाने हैं सारे टाइप के, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप इजीली क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। हम आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इनइक्वालिटी का, ठीक है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखें, आपको भी आता है सॉल्व करते, आप भी साथ साथ सॉल्व करें और आंसर दें, क्लियर। बहुत ही अच्छे से इनका सॉल्यूशन हो जाता है और एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इनको आप सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन सम एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट्स,
ठीक है, स्टेटमेंट एज दीज statements are followed by conclusion number 1 and 2, read the statements and given the answer। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा कंक्लूजन जो है आपका ट्रू है फॉल्स है, इस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्टेटमेंट दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन एन, एन इज इक्वल टू एम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और c इज ग्रेटर देन इक्वल z, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और ये देखें आप m इज ग्रेटर r, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 इक्वेशंस आपके क्रिएट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं आप, c इज ग्रेटर देन r, c से r तक जाना है आपको। तो फर्स्ट कंक्लूजन को हम चेक करते हैं, c इज ग्रेटर देन r। c से r तक कैसे पहुंचोगे, ये देखो आप को c से r तक यहाँ पे पहुंचना है आपको। r आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको m दिख रहा है, m से r तक जाना है, तो आप c से इस तरफ ही आगे बढ़ो। तो c से आप n तक आते हो, n से आप m तक जाते हो। ये देखो c इज ग्रेटर n, n इक्वल टू m, m जैसे ही आपको यहाँ पे मिलता है, m आपका थर्ड इक्वेशन पे कॉमन दिख रहा है, तो m इज ग्रेटर r, m इज ग्रेटर r। c से r तक आप इजीली पहुंच रहे हो। आपको चाहिए एक बार ग्रेटर देन का साइन, जो कि आपको मिल रहा है। ठीक है, c इज ग्रेटर r है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है। फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड को चेक करते हैं हम, सेकंड कंक्लूजन को, z इज ग्रेटर a। ठीक है, z इज ग्रेटर देन a, तो z आपका ये दिया हुआ है, z से आपको a तक जाना है, तो z से आप c तक भी पहुंच रहे हो। z इज ग्रेटर देन इक्वल c, c आपको फर्स्ट इक्वेशन पे ये देखें आप कॉमन मिलता है, c से आप a तक भी इजीली पहुंच रहे हो। c इज ग्रेटर a दिया हुआ है। ठीक है, आपको चाहिए z इज ग्रेटर a, तो आप देखिए z इज ग्रेटर a आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार ही आपको ये वाला साइन चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है। ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, बोथ कंडीशन आपकी ट्रू है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ई जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ई। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड में देखो आप क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, डी इज लेस देन ई, ई इज ग्रेटर देन एफ, इक्वल जी इज ग्रेटर देन जे, एच इक्वल आई इज लेस देन इक्वल जे। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सिंगल स्टेटमेंट है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं हम। फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, एफ इज ग्रेटर आई। ठीक है, एफ से आई तक जाना है आपको। एफ से आई तक कैसे जाओगे, ये देखो आप, एफ आपका ये दिया हुआ है, आप एफ से जी तक भी पहुंच रहे हो, जी से एच तक भी और एच से आई तक भी। ये देखो एफ इक्वल जी, फिर जी इज ग्रेटर एच और एच इक्वल आई। क्लियर हुआ। आप एफ से आई तक इजीली पहुंच रहे हो। आपको चाहिए एक बार ग्रेटर का साइन, जो कि आपको मिल रहा है, एफ इज ग्रेटर आई। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन। क्लियर हुआ। अब सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करोगे। सेकंड जो कंक्लूजन है आपका वो दिया हुआ है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ई सॉरी। फिर आपको जे से ई तक जाना है। ठीक है, जे से ई तक जाने के लिए जे आपका लास्ट में दिया हुआ है, जे से आप आई तक पहुंचते हो, आई से एच तक पहुंचते हो, लेकिन एच के बाद आप जी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यहाँ पे देखो आप लास्ट से स्टार्ट करते हो, जे से आई तक पहुंचना है, जे से ई तक पहुंचना है आपको। जे इज ग्रेटर इक्वल आई, ठीक है, आई इक्वल एच, और
फिर उसके बाद आपका H के बाद आपका क्या हो गया, लेस देन, H इज लेस देन G दिया हुआ है और G इक्वल F है, और फिर F के बाद आपका जो भी है वो आपका क्लियर है। तो यहाँ पे आपको E तक पहुंचना है, F इज लेस देन ही है, यहाँ पे भी लेस देन E। तो आप यहाँ पे आप J से E तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया जो H से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर, ओनली फर्स्ट फॉलो, ए आपका सेकंड का आंसर क्या होगा, ए। क्लियर हुआ। फिर थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड इक्वेशन पे आप स्टेटमेंट चेक करो, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में आपकी ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशंस बन रहे हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी दिया हुआ है, हमको बी से ए तक जाना है, ठीक है। बी आपका ए दिया हुआ है, बी से ई तक पहुंच रहे हो आप। ई आपका यहाँ पे कहीं पे भी ई आपका नहीं दिया हुआ है, ये आपका फॉल्स हो गया पहले ही, क्योंकि आपको ए से बी तक जाना है और ए से बी तक जाने के लिए आपको जो है बी से ए तक जाना है, सॉरी बी से ए तक जाना है। तो बी सिर्फ आपका यहाँ पे दिया है, जो बी से ई तक जाते हो, ई के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन पे ई कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। सेम हियर, फर्स्ट इक्वेशन पे बी ये दिया हुआ, उसके बाद आपका एक लेस देन का साइन है जो कि बी से ए तक नहीं आने दे रहा, तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड को और चेक कर ले, ई इज ग्रेटर ओ, ई से ओ तक जाना है हमको, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, ई आपका सिंगल प्लेस पे दिया हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन पे ई से ओ तक आप नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही आपको ई इज लेस देन बी है तो आप ई से ओ तक नहीं पहुंच पा रहे, ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग है। बोथ कंडीशन आपकी रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। फोर्थ आपका है, फोर्थ आपको चेक करना है। फोर्थ इक्वेशन आपकी ये दी हुई है, इसमें भी सेपरेट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं हम और चेक करते हैं z इक्वल x, ठीक है, या तो z से x तक पहुंच जाओ या तो x से z तक पहुंच जाओ। देखो कैसे हम पहुंचते हैं, x ये दिया हुआ है, x से z तक तो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि पहले ही आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल गया। z से x तक आप इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है, z से x तक आप पहुंच रहे हो, यहाँ पे देखो पहुंच तो रहे हो आप z से x तक, z इक्वल f और f इज ग्रेटर देन इक्वल x, z से x तक आप पहुंच गए, लेकिन आपको यहाँ पे भी इक्वल का साइन चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, कंडीशन रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगेन z से x तक जाना है क्योंकि सेकंड भी आपको x इज लेस देन z दिया हुआ है, तो z से x तक ही आपको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। z से x तक जा रहे हो, फिर से आप नहीं पहुंच पाओगे, तो दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आप दोनों कंडीशन रॉन्ग है, z x एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, मतलब कि आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो दोनों एलिमेंट सेम दिख रहे हैं और इक्वल और ग्रेटर का साइन जो आपको मिल रहा है वो आपको जो है ईदर और का केस बनाता है, तो यहाँ पे ईदर और का केस बन रहा है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है इस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करें।
ये हमने फिर से सेपरेट कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट को आप चेक करते हो, फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, y इज लेस देन q, q से y तक जाना है आपको। q आपका ये दिया हुआ है, q से y, ये देखें आप q से y आप नहीं पहुंच पा रहे हो, पहले ही आपको एक लेस देन का साइन है, तो इक्वेशन आपकी, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। सेकंड को चेक करो, सेकंड आपका क्या दिया हुआ, x इज लेस देन y, y से आपको x तक जाना है, y आपका ये है, ठीक है। y से आप t तक पहुंचते हो, t से आप r तक पहुंचते हो, और r से r आपको सेकेंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, r से x तक भी आप पहुंच रहे हो। देखो कैसे पहुंच रहे हो आप, y से x तक, ये देखिए आप y से r तक आप इजीली पहुंच रहे हो, y इज ग्रेटर t इज ग्रेटर r, r आपको सेकेंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और r इज ग्रेटर देन x ही है आपका, ठीक है। तो आप y से x तक इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो y से x तक आप पहुंच तो रहे हो, और आपको एक बार साइन भी चाहिए, y इज ग्रेटर, ठीक है, y इज ग्रेटर x, जो कि आपको मिल रहा है y इज ग्रेटर x, कंडीशन ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलो आपका ये बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका पजल, ठीक है। पजल के क्वेश्चन से इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पजल सॉल्व करने के बाद। क्लियर। आप देखते हैं, पजल को रीड करो, उसका टाइप समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है आपसे। 8 प्यूपल हैं आपके, U V W X Y Z एंड A एंड V, ठीक है। लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8, but not necessary in the same order। क्लियर हुआ, यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि हमको 8 फ्लोर्स बनाने हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये हैं आपके फ्लोर्स 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर हुआ, ऐसे ही बोल रहा है उसने, टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना है, नंबर ग्राउंड फ्लोर नंबर एट 1 और टॉप फ्लोर का 8 है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हो गया। यहाँ पे आपके प्यूपल्स रहेंगे इस वाले कंडीशन पे, तो यहाँ पे आप 2 पॉसिबिलिटी ले लें, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते, ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी, दोनों में हम सेम चलते हैं। कैसे हम सॉल्व करते ये देख लें। देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन x एंड z एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। x और z के बीच में फर्स्ट पॉइंट है, x और z के बीच में 1 2 3 4 का गैप है, और ये दोनों की दोनों जो हैं आपके वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं। सेकंड जो है आपका B लिव्स जस्ट अबव V, V जो है जस्ट ऊपर रहता है V से। हु मतलब V लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, V जो है आपका वो इवन नंबर फ्लोर पे है। क्लियर। थर्ड पॉइंट नोट करें, थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, W लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, ये क्लियर हो गया। फ्लोर नंबर 6 में W है, दोनों में ही आपने W को ले लिया, इसको नोट नहीं करें, ठीक है, तो भी चलेगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन Z एंड A, तो यहाँ पे Z और A के बीच में ओनली 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है, 1 पर्सन रहता है। X लिव्स अबव W, ठीक है, फोर्थ नंबर है, X W से ऊपर है। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन Y एंड B, फिफ्थ पॉइंट है,
y और v के बीच में 1 2 एंड 3। क्लियर हुआ? ये हमने सारे पॉइंट्स को नोट कर दिया है। अब देखें, एक पॉइंट आपको सिर्फ W मिला और W से रिलेटेड यहाँ पे आपका एक पॉइंट ये दिख रहा है। इससे देखें, इसके ऊपर जो है आपका W के ऊपर आपका कौन है? X है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे आपने यहाँ पे ले लिया जस्ट अबव, उसने नहीं बोला x लिव्स अबव W बस बोला है, तो एक बार हमने जस्ट अबव ले लिया और एक बार हमने यहाँ पे ले लिया। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड ये मिल रहा है x से 3 छोड़कर आपका z है, तो x आपका ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर्स का गैप है। फिर आपका z है और x और z दोनों की दोनों ऑड नंबर 4 पे देखो 7th और 3rd। क्लियर हुआ? 7th और 3rd दोनों ही ऑड नंबर हैं, दोनों को बोला था उसने ऑड नंबर 4 पे होना चाहिए है। ये आपका क्लियर हो गया। x आपका 8th पे है, ये आपका ऑड नंबर नहीं है, 1 2 3 और यहाँ पे z हो गया, दोनों ही आपके इवन नंबर 4 पे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो चुकी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब z और a के बीच में आपका 1 का गैप है, तो z1 a दोनों में ही आपका आ सकता है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इस पॉसिबिलिटी में आपको सिंगल इसमें आप सेम लेकर चलें तो आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, z1 का गैप यहाँ पे a ले लें, सेम यहाँ पे भी वही चले x w z। ठीक है, 1 का गैप यहाँ पे ले लें a। क्लियर हुआ? दोनों पॉसिबिलिटी में हम साथ साथ चल रहे हैं। अब b के ऊपर a है और यहाँ पे देखो क्या बोला, v लिव्स जस्ट अबव, यहाँ पे जस्ट अबव बोला है, तो जस्ट अबव के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन आपकी बचती है। तो यहाँ पे आपका v हो जाएगा और यहाँ पे आपका v हो जाएगा, सेम यहाँ पे आपका v और यहाँ पे आपका v हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि सिर्फ दो बॉक्स जस्ट अबव के लिए यही 2 बॉक्स आपके यहाँ पे थे और यहाँ पे भी आपके ये 2 बॉक्स थे। क्लियर हुआ? दोनों पॉसिबिलिटी में आपको। अब देखें यहाँ पे y और v के बीच में 3 का गैप है, तो v आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे हो गया आपका y। क्लियर? फिर यहाँ पे देखें v आपका ये है 1 2 3, यहाँ पे होना चाहिए था y जो कि नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी अगेन रॉन्ग। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका बच रहा है प्यूपल, वो कौन है ये देख लें। u आपका नहीं हुआ है तो u आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी से। अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? तो यहाँ पे देख लें आप, ग्राउंड फ्लोर आपका ये दिया हुआ है, ए आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो जेड। जेड के इमीडिएट बिलो पे आपको बताना है कौन है, तो यहाँ पे देखें आप, जेड आपका ये दिया हुआ है, इसके जस्ट नीचे बताना है यू है। क्लियर? तो यू आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। क्लियर हुआ? फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन W एंड V। ठीक है, W और V के बीच में आपको बताने हैं कितने पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा W आपका ये दिया हुआ, V आपका ये है, W और V के बीच में ओनली 1 पर्सन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा 1। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे बताना है कि इनमें से टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, तो टॉप फ्लोर पे आपका Y है, तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन पे, अगर आपको Y मिलता है वही आपका
राइट आंसर होगा। तो वाई है आपका बिल्कुल, तो वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स। एक्स जो है वो 7 नंबर है, जेड 3rd नंबर पे है क्या, एक्स 7 पे है क्या, ये देख लो आप। एक्स जो है वो 7 नंबर फ्लोर पे है, बिल्कुल ये ट्रू है। और जेड 3rd नंबर पे है, ये भी आपका ट्रू है। फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। यू जो है वो 2nd नंबर पे है, V4 और B1, ठीक है। देख लो यू 2nd नंबर पे, ये भी ट्रू है। V 4th नंबर पे, ये भी ट्रू है। और बी जो है आपका बोल रहा है वो कि 1 नंबर पे है, जो कि नहीं है, 5th नंबर पे है। तो यही आपका फॉल्स कॉम्बिनेशन है B1। बी जो है आपका 5th नंबर फ्लोर पे है। क्लियर हुआ? 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। एक रो है और उसमें जो है चिल्ड्रन नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं। राज इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इज 5th टू द राइट ऑफ सत्या। और सत्या से 5th राइट पे है, मतलब कि आपका 12 में 5 और ऐड हो जाएगा, मतलब 17th पोजीशन पे आपका कौन है, राज है, ठीक है। और सत्या मतलब सत्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे सत्या है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखें, एक रो आपकी ये दी हुई है, क्लियर। यहाँ पे राज जो है वो 12th फ्रॉम द राइट एंड इज 5th टू द राइट ऑफ सत्या, ठीक है। और सत्या जो है वो 10th है लेफ्ट हैंड से, तो नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ जब भी है तो हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट, और हमारा जो राइट है वो उनका राइट। ये आपको क्लियर हुआ? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे पर्सन, मतलब सभी के सभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आपका यही है, ठीक है। सारे के सारे ऊपर की तरफ आपके देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सत्या को ले लो सबसे पहले। सत्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे है सत्या। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9 एंड 10th पोजीशन पे यहाँ पे आपकी क्या है, सत्या है, क्लियर। और राइट एंड से राज जो है आपका 12th फ्रॉम द राइट एंड इज 5th टू द राइट ऑफ सत्या। और सत्या से 5th राइट पे, मतलब कि आपका दोनों की जो है ये 12 और 5 जो है दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मतलब आपका 12 और 5 को ऐड करोगे तो 17th आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 10th नंबर पे है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। और यहां से इसकी जो पोजीशन है वो है 17th। क्यों? क्योंकि ये यहां से बोल रहा है 5th, और राइट एंड से आप जो है 12 और ये 5 दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 17th पोजीशन है एक्चुअल में राइट एंड से राज की, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे राज यहाँ पे आ जाएंगी 17th पोजीशन पे। तो इन दोनों को हमको देखना है अब। तो 10 + 17 कर दो, और यहाँ पे आपको जो है 10 + 17 करोगे तो यहाँ पे आपको 1 माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी यहाँ से राइट एंड से बोलता है और लेफ्ट एंड से बोलता है तो यहाँ पे एक जो है आपका एक जो पर्सन है वो आपका दोनों तरफ के एंगल से आता है। तो यहाँ पे 1 को माइनस कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देखें,
17 में आपको 10 ऐड करना है, 10 10 20 मतलब 27, ठीक है। 27 माइनस 1 मतलब आपका 26 राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? 26 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। राजेश लिव्स हिज होम एंड गो स्ट्रेट 20 meters, देन टर्न्स राइट एंड गोस 10 मीटर, ठीक है। फिर ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 30 meters एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग। इफ ही इज नाउ moving in the north direction, then in which direction did he start his walking। आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन से वॉक करना स्टार्ट करता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देखे पहले आप इसको रीड कर लें, इसमें क्या बोल रहा है वो उसको समझे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर? आप देखें यहाँ पे इन ईच ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो आ ग्रुप ऑफ डिजिट लेटर इज given followed by a combination of symbol number A, B and C and D. You have to find out which of four combination correctly represented the group of digit letters based on the symbols, codes and the condition given below. If none of the four combination represent a group of digit correctly, give E, that is none of these as the answer condition for कोडिंग द ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन जो है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल एंड द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, देन बोथ आर टू बी कोड एस प्लस। क्लियर हुआ? अगर फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है और लास्ट डिजिट जो है आपकी वो डिविजिबल बाय 2 है, फर्स्ट लेटर आपका। अब आप क्वेश्चन पे देख लें, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखें यहाँ पे तीनों कंडीशन आपको दी हुई है, आपको देख लिया यहाँ पे, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? द इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट ऑफ ऑड, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट, ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो देन बोथ आर टू बी कोड बाय द फर्स्ट डिजिट। ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट का कोड होगा वही आपका लास्ट डिजिट का भी कोड हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट, अगर फर्स्ट लेटर आपका कंसोनेंट है और लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो इफ द कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। WX6ZF1 दिया हुआ है, W इज कंसोनेंट, फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट दिया हुआ है, लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड है। ये आपकी थर्ड कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। W का कोड क्या है? इंफिनिटी, और 1 जो है आपका वो म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। तो इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करते हो,
1 है ना ये, हाँ 1 दिया हुआ, आई नहीं है ये, ठीक है 1 है तो यहाँ पे आपका ये है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। अब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो आपका मार्क है और ये हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। एक्स का जो कोड है वो क्या है, ये एक्स जो है वो ये दिया हुआ है 6 ईटा है। जेड देखें आप @ दिया हुआ है और एफ जो है वो डॉलर है। अब देखिए ये कोड आपको कहाँ मिलता है, ये देखें सी में आपको मिल गया, सेम ऐसे ही कोड, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर हुआ। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसको देख लें आप। एफ जो है कंसोनेंट मिला और लास्ट डिजिट जो है आपकी वो मिली आपकी इवन नंबर डिजिट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका जो है एफ FE1 XI6 ये दिया हुआ है आपका। एफ आपका डॉलर है, 6 आपका ईटा दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट आपकी कंसोनेंट है बट लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखें आपका कंसोनेंट एक ही दिया हुआ है और लास्ट डिजिट ऑड होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा कोई केस ही नहीं दिया कि फर्स्ट डिजिट आपकी कंसोनेंट है एफ और ई जो है आप 6 जो है वो आपका इवन है। कंसोनेंट और ऑड का कॉम्बिनेशन आपका जरूर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट वोवेल और डिविजिबल बाय 2, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड, तो यहाँ पे भी आपका नहीं होगा फॉलो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपका जो है 5L2IA और फर्स्ट दिया हुआ है 5 और A दोनों ही आपके ऑड नंबर हैं, दोनों ही डिजिट ऑड हैं, तो 5 का आपका डेल है और फर्स्ट जो है आपका ये दिया हुआ है। अब आप देखें कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन दोनों ही अगर आपके ऑड हैं तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट का जो कोड होगा वही आपका लास्ट डिजिट का भी कोड होगा। क्लियर हुआ। डेल है तो यहाँ पे भी आपका डेल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, डेल डेल आपको दोनों जगह पे मिल रहा है, ये आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा। आपको इनके कोड निकालने की जरूरत भी नहीं है और निकाल सकते हो तो निकाल भी लो, कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। आई म्यू है और ए आपका क्या दिया हुआ है, एंड, ठीक है। ये आपका है, ये आपको फर्स्ट में मिलता है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आओ, फिर से आपको ई और 6 मिला, मतलब कि आपको E2ZA6 है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो लेटर है आपका वो मिला आपको वोवेल और 6 इवन मिला। तो इन दोनों में हम देखते हैं अब क्या करना है। इसमें फर्स्ट कंडीशन इसमें फॉलो होगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लेटर इज वोवेल और लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है बिल्कुल 6, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज प्लस। तो दोनों के कोड जो हैं आपके वो प्लस हो जाएंगे। ये 2 से डिविजिबल भी है तो यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 का कोड आपका लेस देन है। Z जो है आपका वो @ दिया हुआ है। ए आपका क्या है, सिंबल्स एंड है। ये आप देखें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन पे प्लस
लेस देन एट द रेट एंड प्लस। ठीक है, ये क्लियर हुआ, डी आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए आई और टू। ठीक है, आई आपका फिर से आपको क्या मिला, वॉवल मिला। ठीक है, आई जेड टू डब्ल्यू टू, टू डिविजिबल बाय टू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों का कोड जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, दोनों का कोड प्लस हो जाएगा। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जेड आपका एट द रेट दिया हुआ है, टू आपका लेस देन है और डब्ल्यू आपका जो है इंफिनिटी है। तो ये देखें आप, ये ऑप्शन पे जहाँ पे भी आपको दिखता है वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, प्लस एट द रेट लेस देन इंफिनिटी प्लस। क्लियर, बी आपका राइट आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें आप, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। इसमें आपके जो है कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सिंबल्स और डिजिट को लेकर सॉल्व करना है। बिल्कुल इजीली आप सॉल्व इनको कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक अगेन पजल दी हुई है। ठीक है, इस पजल को भी आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, पहले पजल का टाइप समझ लो। अनाया, भूमि, चित्रा, देविका, ईशा, फिजा, गौरी एंड हेमा आर 8 मेंबर्स स्टैंडिंग इन अ रो। रो में आपके जो है ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ मतलब आपको पता है डायरेक्शन, ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका साउथ डायरेक्शन, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। सारे के सारे नॉर्थ के तरफ है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सारे नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो एक चीज और डिसाइड हो जाता है कि हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट है और हमारा जो राइट है वो उनका राइट है। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब यहाँ से आपका इतना क्वेश्चन से आपने ये ड्रॉ करके रख लिया। अब यहाँ से हम पॉइंट को नोट करेंगे। चित्रा एंड भूमि हैज बीन मैनी have as many members between them as Gauri and Chitra have between them। ठीक है, चित्रा और भूमि के बीच में आपको बताना है जितने पर्सन्स हैं उतने ही आपके जो है गौरी और चित्रा के बीच में होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है कि गौरी और चित्रा के बीच में जितने पर्सन्स हैं, ठीक है, उतने ही आपके चित्रा और भूमि के बीच में होने चाहिए। ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, देविका हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आपकी कौन है, देविका है। तो यहाँ पे आप ले लें देविका को। लेफ्ट एंड से फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी यही दिख रही है, तो देविका को फोर्थ में ले लें आप, फोर्थ लेफ्ट में। ठीक है, फिर थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईशा। और देविका जो है सेकंड लेफ्ट में है ईशा से, तो ईशा आपकी कहाँ हो सकती है, ये आप देख लें। सेकंड लेफ्ट में नॉर्थ है, देविका ये दी हुई है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ही आपकी ईशा होगी। फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, लेफ्ट आपका इस तरफ ही जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपने यहाँ पे देख लिया ईशा से सेकंड लेफ्ट में आपकी देविका है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, उसमें आप देखें गौरी इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। गौरी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है कोई भी एंड से। तो यहाँ से देख लें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो ईशा क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ आपकी गौरी हो जाएंगी। ये क्लियर हो गया। ठीक है,
अब आपका ये पॉइंट भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। फिर नीदर भूमि नॉर चित्रा सिट्स एनी एक्सट्रीम एंड, चित्रा और भूमि कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, मतलब यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे नहीं हो सकती चित्रा और भूमि। तो अगर यहाँ पे आप लेते हो किसको, चित्रा को, तो भूमि कहाँ होंगी, यहाँ होंगी, और भूमि से 2 छोड़ के यहाँ पे आपकी चित्रा होंगी, तो यहाँ पे आपका नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे भूमि को लिया, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आप ले लो चित्रा को, चित्रा, फिर फर्स्ट भूमि, 1 का गैप चित्रा, और चित्रा 1 का गैप गौरी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसने बोला ही था कि गौरी और चित्रा के बीच में 1 का गैप है, और चित्रा और भूमि के बीच में भी 1 का गैप है, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है, ठीक ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। फिजा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनाया। अब फिजा जो है वो अनाया के इमीडिएट राइट पे, तो अनाया यहीं पे ही आएगी, इमीडिएट राइट पे यहाँ पे फिजा हो जाएंगी, और क्या। क्लियर हुआ, सारे आपके हो गए, सिर्फ एक आपका नेम बच रहा है, जो कि आपका क्या है यहाँ पे, हेमा, लास्ट नेम। क्लियर, अनाया, फिजा, गौरी, देविका, चित्रा, ईशा, भूमि एंड हेमा। क्लियर हो गया, और आपकी पोजीशन भी सही है, सारा आपका फर्स्ट इक्वेशन पे ही, फर्स्ट कंडीशन पे ही आपका सॉल्व हो गया, सेकंड की आपकी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन था। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको इस पजल से ही देना है। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन गौरी एंड भूमि, गौरी और भूमि के बीच में कितने पर्सन है ये आपको बताने हैं। तो आपने देखा यहाँ पे गौरी ये है, भूमि आपकी ये दी हुई है, तो 1 2 एंड 3 पर्सन से आपके गौरी और भूमि के बीच में, बी आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड पे आप पेयर देख लें क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है, अनाया और हेमा का पेयर जो है वो आपका एक्सट्रीम एंड पे है, तो अनाया और हेमा आपकी ये दिख रही डी पे, यही आपका राइट आंसर है, हेमा और अनाया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ईशा, ईशा के सेकंड राइट में आपको बताना है कौन है। ईशा आपकी ये है फर्स्ट, और सेकंड राइट में आपकी हेमा है। क्लियर, तो हेमा आपकी राइट आंसर हेमा होगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरी, गौरी के थर्ड लेफ्ट में बताना है आपको। तो गौरी आपकी ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट में आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, गौरी ये है। क्लियर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, नन। क्लियर, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चित्रा, चित्रा के इमीडिएट लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। तो चित्रा आपकी ये दी हुई है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, क्योंकि सारे पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, और चित्रा के इमीडिएट लेफ्ट में आपकी देविका है, तो देविका ही राइट आंसर होगी। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है या नहीं, देविका बिल्कुल है, वही आपकी राइट आंसर है। क्लियर हुआ, इसके पजल के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आपका एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन ACB। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो है फर्स्ट है, सेकंड जो है आपका DF,
ई, फिर थर्ड GIH, फोर्थ JLK, फिफ्थ MNO। ये आपके क्वेश्चंस में इतना दिया हुआ है। अब हमको इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ये देखें आप ABC, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, डी आता है आपका फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर जी आपका क्या आता है सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, फिर यहाँ पे आप आते हो तो 10, 11, 12, ठीक है, JKL, फिर MNO होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो नंबर है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 13, 14, 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है 15 और फिर 14 है। ये आपका ऑड वन आउट है। यहाँ पे आपका होना चाहिए जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सेम ऐसे ही आपको 13, 14, 15 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। यही आपका राइट आंसर है MNO, जो कि ऑड वन आउट में है। क्लियर? ये आपने सॉल्यूशन कर लिया, एकदम इजी था ये तो, ठीक है। तो आप जो है इतने क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एक क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उसका आंसर क्या होगा। क्लियर? इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और हम पार्ट 2 पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे और उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर हुआ? अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। तो आप VN क्लासेस पे बने रहें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। क्लियर हुआ? थैंक यू। आप जो है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, VN क्लासेस में बने रहें, और हमारे चैनल में हम जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनको आप जरूर देखें, आपको उससे कुछ तो सीखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आपके एग्जाम एकदम आने ही वाले हैं, ठीक है। अगस्त में आपके एग्जाम है, आप जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दें। क्लियर हुआ? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।